नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को लेकर बड़ी खबर। पलामू में मारा गया कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू। चैनपुर के अंधारी ढोडा इलाके में एनकाउंटर हुआ है। कल रायपुर जेल से झारखंड लेकर निकली थी पुलिस। झारखंड में अमन साहू पर 200 से ज्यादा केस दर्ज थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू मार गिराया गया है। पलामू में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को मारा गया है। चैनपुर के अंधारी ढोडा इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है। कल रायपुर जेल से झारखंड लेकर पुलिस निकली थी। झारखंड में अमन साहू पर 200 से ज्यादा केस दर्ज थे। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दे रहा है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है। पलामू में मार गिराया गया है कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू। चैनपुर के अंधारी ढोडा इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है और इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल रायपुर जेल से झारखंड लेकर पुलिस निकली थी और अब ये जानकारी आ रही है कि चैनपुर के अंधारी ढोडा इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया गया है कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू। अमन साहू पर झारखंड में 200 से ज्यादा केस दर्ज थे और कल रायपुर जेल से झारखंड लेकर निकली थी पुलिस और इसी दौरान चैनपुर के अंधारी ढोडा इलाके में एनकाउंटर हुआ है जिसमें कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को मार गिराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को ढेर कर दिया गया है। अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता है। हमारे सहयोगी राजेश और सत्यप्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, ये बड़ी जानकारी, कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, और क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए कल देर रात झारखंड की पुलिस अमन साहू को रायपुर सेंट्रल जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर के रवाना हुई थी और आज ये जो जानकारी आ रही है कि पलामू के पास चूंकि अमन साहू के साथ मुठभेड़ हुआ और उस पे पुलिस ने एनकाउंटर में अमन साहू को ढेर कर दिया है। देखिए 4 से 5 दिन पहले ही रांची में एक विपिन शर्मा करके कारोबारी हैं, उनसे कहीं ना कहीं अमन साहू के गुर्गों के द्वारा फिरौती मांगी गई थी और नहीं देने पे फायरिंग की गई थी। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहे थे कि बहुत जल्द अमन साहू को, चूंकि इससे पहले भी लगातार प्रोटेक्शन वारंट को लेकर के यहां पे भी आवेदन लगाया गया था कि बहुत जल्द अमन साहू को एनआईए में भी उन्हें पेश होना था और ऐसा सीधे तौर पे जो अमन साहू के जो वकील हैं उनके द्वारा बताया गया था। लेकिन देखिए कल जिस तरह से जो जानकारी निकल के आ रही थी कि झारखंड की पुलिस रायपुर पहुंच गई है और रायपुर से केंद्रीय सेंट्रल जेल में जो अमन साहू बंद था उसे लेकर के झारखंड की पुलिस देर रात यहां से रवाना हुई थी और उसके बाद आज जो जानकारी आ रही है कि अमन साहू को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू मारा गया है। देखिए सीधा संपर्क अमन साहू का लॉरेंस बिश्नोई से भी रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जिसने सलमान खान को मारने की धमकी दी गई थी, वही लॉरेंस बिश्नोई और सीधे तौर पे उसका कनेक्शन अमन साहू से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन अमन साहू पिछले कई महीनों से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद था। तेलीबांधा स्थित एक पीआरए ग्रुप है जिसके दफ्तर के ठीक बाहर फायरिंग का मामला निकल के सामने आया था जिसपे कुछ शूटर अमन साहू गैंग के जो गुर्गे हैं वो यहां आकर के फायरिंग किए थे और इसी मामले में रायपुर पुलिस ने अमन साहू को झारखंड से प्रोडक्शन वारंट पे लेकर के वो रायपुर पहुंची थी पुलिस और बकायदा जब रायपुर पुलिस उसे लेने के लिए गई हुई थी तो AK-47 से लैस हमारे जो जवान थे वो गए हुए थे। चूंकि ये माना जा रहा था किसी भी वक्त चूंकि अमन साहू झारखंड में कहीं ना कहीं उनके जो ठीक है राजेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ हैं। एक बार जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो फुल स्क्रीन हम दिखा देते हैं। अमन साहू कौन था वो तस्वीरों में हम दिखाते हैं। ये पुरानी तस्वीर है, हालांकि जो गैंगस्टर अमन साहू है ये उस दौरान की तस्वीरें जब रायपुर लाया गया था, जब रायपुर जेल में लाया गया था। ये पुरानी तस्वीर है हालांकि, लेकिन ये है गैंगस्टर अमन साहू जिसका अब एनकाउंटर कर दिया गया है। झारखंड में जो 200 से ज्यादा केस इसके खिलाफ दर्ज है। ज्यादा जानकारी लेते झारखंड में 200 से ज्यादा केस, यानी कि कुख्यात गैंगस्टर था अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी। और ये घटना हुई है तो हम जानकारी अभी आप लोग दे रहे हैं। क्या लग रहा है? ठीक, हेलो, बोल रहे थे, ले लीजिए। सत्यप्रकाश, आवाज आ रही है आपको?
8 बजे रात को कल अमन साहू को झारखंड पुलिस रायपुर सेंट्रल जेल से लेकर रवाना हुई और झारखंड पुलिस जिस वक्त अमन साहू को लेकर रवाना हुई उस वक्त भी जी मीडिया की टीम वहां मौजूद थी और अमन साहू बिल्कुल कूल था। लेकिन अमन साहू को भी नहीं पता रहा होगा कि इस तरह से उसके लिए कल की रात या आखिरी रात थी, आज की रात वो देख नहीं पाएगा। अभी तक जो हमारे सोर्सेस तस्दीक कर रहे हैं उसके मुताबिक ये जानकारी सामने निकल के आ रही है कि अमन साहू को जब झारखंड पुलिस लेकर रायपुर सत्यप्रकाश में लौट रही हूं आपके पास। हमारे साथ झारखंड से हमारे सहयोगी कामरान जुड़ गए हैं। कामरान, कैसे हुआ ये पूरा एनकाउंटर, एक एक डिटेल बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, अमन साहू गैंगस्टर है जो रायपुर की जेल में बंद था और लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई थी झारखंड में जिन पर नाम आ रहा था कि अमन साहू गिरोह ने इस पूरे गैंग इस घटना को अंजाम दिया है। इस मामले पर कल झारखंड के डीजीपी का भी बयान आया था। उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया था कि जेल से एक गैंग जो है वो संचालित होता है और इसी मामले को लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस रिमांड पर लेकर रांची लेकर आ रही थी अमन साहू को। उसी बीच सीधे तौर पर जो है एक जगह पर गाड़ी पलटती है और गाड़ी पलटने के बाद उस हादसे में अमन साहू पुलिस का हथियार लेकर फरार होने की कोशिश करता है। गोली चलाई जाती है, उसमें एक झारखंड पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में जब झारखंड पुलिस ने गोली चलाई तो फिर अमन साहू गोलियों का निशाना बना और अमन साहू का एनकाउंटर हो गया। अब इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर, क्योंकि अमन साहू का जो गिरोह है वो झारखंड में पूरी तरीके से एक्टिव था, लगातार कई घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अगर रांची की बात करें तो बीते दिनों रांची के बरियातू में एक कोयला कारोबारी पर फायरिंग की गई थी और अमन साहू के गैंग ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम मामला था, सबसे पेचीदा जो मामला था, वो हजारीबाग में एक एनटीपीसी के अधिकारी हैं, उन पर फायरिंग कर उनको मौत के घाट उतारा गया था। इस पूरे मामले में अमन साहू की जिम्मेदारी की बात सामने आई थी। उसके बाद एनकाउंटर में अमन साहू का मारा जाना हालांकि पुलिस के लिए एक कामयाबी है, लेकिन विपक्ष इस मामले पर सवाल भी उठा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान आपका तमाम जानकारी के लिए। रांची से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। सत्यप्रकाश, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। हालांकि ये कामयाबी है क्योंकि अपराध जगत में बहुत बड़ा नाम है अमन साहू, लेकिन जैसा कि सवाल उठा रहा है विपक्ष, जो हमारे सहयोगी कामरान बता रहे हैं कि जिस तरह से पूरा एनकाउंटर हुआ है वो सवालों के घेरे में है। लेकिन छत्तीसगढ़ की नजर से अगर देखा जाए तो क्या क्या जुर्म कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू ने यहां पर किए थे, उसके बारे में जानकारी। देखिए, पिछले साल अक्टूबर के महीने में अमन साहू को प्रोडक्शन वारंट पे छत्तीसगढ़ पुलिस लेकर आई थी झारखंड से, और जिस दौरान लेकर आई थी उस दौरान AK-47 से लैस जवानों को भेजा गया था अमन साहू को लाने। इससे समझा जा सकता है कि अमन साहू कितना दुर्दांत और कुख्यात जो है वो अपराधी रहा। यहां जो मामला था वो फायरिंग से जुड़ा हुआ था। एक कारोबारी के दफ्तर के बाहर फायरिंग हुई थी और उसी मामले को लेकर अमन साहू गैंग पुलिस के निशाने पर था, क्योंकि ये पता चला था पुलिस की तफ्तीश में कि अमन साहू गैंग के गुर्गों ने ही ये फायरिंग की है। और उसी मामले में अक्टूबर के महीने में पिछले साल अमन साहू को लाया गया था। मतलब करीब करीब 5 महीने से अमन साहू छत्तीसगढ़ में था, रायपुर सेंट्रल जेल में था। उसकी पेशी भी कई दफा कोर्ट में हुई और उसके बाद अब फिर से दूसरे मामलों में, चूंकि कई आपराधिक मामले झारखंड में दर्ज थे, अमन साहू को लेकर कल रात करीब 8:15 बजे झारखंड की पुलिस प्रोडक्शन वारंट पे रवाना हुई थी। और उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि अब अमन साहू यहां से गया, अब वो झारखंड जाएगा, अब रांची पहुंचेगा। लेकिन जिस तरह से हमारे झारखंड के सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे और वही जानकारी आ रही है हमारे पास भी कि पहले जीप पलटती है, जीप पलटने के बाद हथियार लेकर भागने की कोशिश करता है और उसके बाद इनकाउंटर में मारा जाता है। इस तरह की ही जानकारी अब तक आई है। तो समझिए कि ये तो जरूर है, अगर हम छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें, कि पुलिस को एक गोलीबारी में जिस गिरोह के होने का शक था, उस मामले में तफ्तीश हो रही थी, तमाम साक्ष्य से लेकर रांची आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद था और सीधे तौर पर पलामू में उसका एनकाउंटर हो गया। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक वहां पर गाड़ी हादसे में पलटती है और उसके बाद वो हथियार लेकर फरार होने की कोशिश करता है। इस दौरान फायरिंग की जाती है अमन साहू की तरफ से, जिसमें एक झारखंड पुलिस का जवान घायल भी हुआ है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया है। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो गैंगस्टर अमन साहू से जुड़ा इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि झारखंड में कई ऐसी घटनाएं अंजाम दी गई हैं, आपराधिक घटनाएं, जिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने के बाद अमन साहू गिरोह ने उस पूरे घटना का
सीधे तौर पर घटना की जिम्मेदारी ली है। और कल जब झारखंड पुलिस कप्तान डीजीपी से बात हो रही थी तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जेल से कई गतिविधियां संचालित हो रही है। इस मामले को लेकर विधानसभा में मामला उठा था। बीजेपी ने डीजीपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि अगर कोई झारखंड का मुखिया ऐसी बातें कर रहा है तो आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। डीजीपी कटघरे में थे, डीजीपी निशाने पर थे बीजेपी के, और अब सीधे तौर पर आज जब कार्रवाई हुई है, क्योंकि अगर अमन साहू को रिमांड पर लाया जा रहा था और वो भागने की कोशिश कर रहा था, एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई है। अब बीजेपी इस मामले पर भी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना यह है कि पुलिस कस्टडी में था अमन साहू और ऐसे में उसकी सुरक्षा सीधे तौर पर झारखंड पुलिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर वो भागने के दौरान उसकी एनकाउंटर में मौत होती है तो सीधे तौर पर यह भी पुलिसिया कार्रवाई के सवालिया घेरे पर पुलिसिया कार्रवाई है। अब देखना है कि इस मामले पर, क्योंकि आज हाउस है, विधानसभा सत्र का 11वां दिन है और जब आज सुबह सुबह एनकाउंटर की खबर आई है तो सीधे तौर पर विपक्ष सत्ता पक्ष को इस मामले पर भी घेरता हुआ नजर आएगा। लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई थी। अगर हजारीबाग की घटना की बात करें, एनटीपीसी के जो एक अधिकारी थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, जिम्मेदारी अमन साहू गिरोह ने ली थी। रांची में परसों जब गोली चली थी, बरियातू में कोयला कारोबारी की जान लेने की कोशिश की गई थी, कई राउंड फायरिंग की गई थी, उस मामले की भी जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए अमन साहू गिरोह ने ली थी। तो सीधे तौर पर एक तरीके से आतंक था पूरे झारखंड में अमन साहू का, और अब जब उसका एनकाउंटर हो गया है तो पुलिस के लिए सीधे तौर पर एक राहत भरी खबर है। जी, पुलिस के लिए ये राहत भरी खबर है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अपनी बात पूरी कीजिएगा। और क्योंकि ये अमन साहू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी करीबी था, तो उसके बाद अब सुरक्षा के लिहाज से छत्तीसगढ़ पुलिस की और खासतौर पर रायपुर पुलिस की किस तरह की तैयारी देखने को मिलेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अब से कुछ महीनों पहले और एक बड़ा खुलासा किया था, और खुलासा यही था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमक भी छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए अमन साहू गैंग के गुर्गे भी एक्टिव कुछ मामलों में रहे हैं। अब तब जबकि अमन साहू गैंग छत्तीसगढ़ में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा था और खास तौर पर छत्तीसगढ़ से जुड़े जो कोल कारोबारी या कोयले के मामले में जो व्यवसायी हैं, जो झारखंड में अपना व्यवसाय करते हैं, झारखंड में बिजनेस करते हैं, झारखंड में किसी की कोलवासरी है तो उन लोगों को निशाना बना रहा है। तो ऐसे में अमन साहू का इस तरह से एनकाउंटर में मारा जाना छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी एक राहत की खबर है। इसलिए राहत की खबर है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की जानकारियां बार बार आ रही थी कि अमन साहू गैंग के गुर्गे, अमन साहू गैंग अपने पांव धीरे-धीरे यहां पर एक्टिव हो रहा है। माफी के साथ एक बार फिर से रोक रही हूं सत्यप्रकाश, क्योंकि जहां पर एनकाउंटर हुआ है पलामू में, वहां से हमारे सहयोगी श्रवण इस वक्त जुड़ गए हैं। श्रवण, ये भी जानकारी दीजिएगा कि ये एनकाउंटर कैसे किया गया, पूरी जानकारी, और क्या गैंगस्टर अमन साहू का कोई गुर्गा या कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद था? क्या कोई दूसरी तरफ से भी साजिश रची जा रही थी कि किसी तरह से गैंगस्टर अमन साहू को छुड़ाया जाए? जी बिल्कुल मनु, देखिए ये घटना जो है वो पलामू के चैनपुर रामगढ़ का जो सीमा क्षेत्र है वहां पर ये घटना हुई। अनहारू ढोणा उस इलाके को बोलते हैं, और जो सूचना है कि रायपुर जेल से जब उसे झारखंड के रांची जेल में शिफ्ट करना था और झारखंड की एसटीएफ जो है उसे एस्कॉर्ट करके वापस झारखंड ला रही थी, इसी दरमियान पलामू सीमा में अब जब छत्तीसगढ़ से आते हैं तो महज लगभग 20 किलोमीटर के अंदर पलामू सीमा में ये रामगढ़ और चैनपुर का इलाका है जहां पर ये घटना हुई है। जो सूचना है उसमें यह है कि अमन साहू की जो गाड़ी थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, और इसी दरमियान अमन साहू पुलिस के जो चुंगू था वहां से पुलिस जवान का राइफल छीन के भागने लगा, और इसी दरमियान उसने अमन साहू को रोकने की कोशिश की गई पुलिस बल की तरफ से, लेकिन अमन साहू रुका नहीं और उधर से उसने फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस पूरे मुठभेड़ में अमन साहू मारा गया है, लेकिन जो घायल जवान है उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा है। फिलहाल उस पूरे इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है, वहां पर किसी भी लोगों को। श्रवण, अभी गैंगस्टर अमन साहू का शव कहाँ है और कहाँ पर? बिल्कुल, हाँ जी
बिल्कुल मनु, जो सूचना है, अमन साहू का जो शव है वो अभी घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ है। वरीय जो पुलिस अधिकारी हैं, जेल प्रबंधन के अधिकारी हैं, वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और तमाम इंक्वेस्ट बनाने के बाद अमन साहू का शव वहां से पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया जाएगा। लेकिन जो घायल जवान है उस अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल वहां पर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। मनु, आपको बताएं तो वहां पर एसपी, जो पलामू के एसपी रिश्मा रविशन है, वो खुद मौजूद हैं, अभियान एसपी मौजूद हैं, तमाम थानों की पुलिस मौजूद है, लेकिन पूरे इलाके को, जो मेन छत्तीसगढ़ और झारखंड का। ठीक है श्रवण, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी रांची से कामरान भी लगातार जुड़े हुए हैं। मामले हुए थे हजारीबाग में, जो हत्या की गई थी, अमन साहू गिरोह ने उस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद रांची पुलिस ये चाहती थी कि अमन साहू से गहन पूछताछ की जा सके, क्योंकि पूछताछ में इस बात का खुलासा हो सकता था कि आखिर कौन कौन से गैंग में सदस्य हैं और गैंग जो संचालित हो रहा है, तो यहाँ पर उसका मिनी गैंग कौन आगे लेकर चल रहा है, जो अमन साहू के इशारे पर किसी के भी जान लेने की ताकत रखता था और किसी पर भी फायरिंग करने की ताकत रखता था। अब ऐसे में जब उसका भाई भी जेल में बंद है, तो एक डेंट तो सीधे तौर पर इस पूरे गैंग को लगा है। लेकिन अब देखना है कि पुलिस पूरी तरीके से गैंग को कैसे खत्म करती है, क्योंकि जिस चीज का जिक्र मैं पहले भी कर रहा हूं कि अमन साहू जेल से रहकर अपने गैंग को संचालित किया करता था, यानी गैंग के जो सदस्य हैं वो जेल से बाहर है और वो काफी ज्यादा खूंखार भी माने जाते हैं। एक इशारा अमन साहू का सीधे तौर पर जो जिस पर निशाना साधा जाता था वो ढेर हो जाता था, फिरौती की रकम मांगी जाती थी, बड़ी बड़ी कंपनियों से सीधे तौर पर फिरौती की रकम मानी जाती थी। तो अब जब अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है, तो ऐसे में उसके गैंग का भी डेंट होना लाजमी है। लेकिन देखना है कि पुलिस इस चुनौती को, इस मौके को। सत्यप्रकाश और राजेश लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। गैंगस्टर अमन साहू, जिसके एक इशारे पर उसके बहुत सारे गुर्गे वो काम कर देते थे जो वो कहता था। इसके बाद अब के, जैसा कि हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश बता रहे थे, कि धीरे धीरे पैर पसार रहा था अमन साहू यहां पर। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब सुरक्षा की दृष्टि से अब पुलिस के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि किस तरह से मामले को शांत रखा जाए, कहीं गैंग वॉर ना छिड़ जाए। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही अमन साहू की गिरफ्तारी हुई थी और जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने अमन साहू को झारखंड से हिरासत में लेकर के जब रायपुर पहुंची थी, उस दौरान जब उन्हें कोर्ट में जब पेश किया जा रहा था, तो पुलिस की ओर से जो एलआईबी की टीम है या क्राइम ब्रांच की जो टीम है, वो कोर्ट पे काफी लंबे समय से वहां जमी हुई थी, जो खुफिया तरीके से, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि उसके जो शूटर हैं या उसके जो करीबी हैं, वो वहां जेल के माफ कीजिएगा, कोर्ट के इर्द गिर्द वहां पे मौजूद है और कहीं ना कहीं उनकी भी तैनाती की गई है। तो ऐसे में जिस तरह से, चूंकि पहली घटना सबसे पहले जब कारोबारी को शूट करने के लिए जब शूटर भेजे गए थे अमन साहू के, तो उस दौरान पुलिस ने पहले ही सफलता हासिल कर ली थी कि जिसमें 4 शूटरों को मतलब फायरिंग करने से पहले पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया था और भाटा गांव इलाके और इसके साथ साथ पंडरी के इलाके से पुलिस ने इन 4 आरोपियों को दबोचा था। इसके बाद रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने पूरे मामले का खुलासा भी किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मयंक सिंह, जो अमन साहू गैंग का उसका सबसे करीबी माना जाता है, जो सीधे तौर पे कनाडा विदेश से बैठ करके सोशल मीडिया को हैंडल करता था और उसी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी साझा की जा रही थी कि हमने इनको धमकी दिया है या फिरौती की मांग जो है वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही दिया जाता था। जिनको भी उनको धमकी देना रहता था या फिरौती मांगनी रहती थी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी साझा की जाती थी। और देखिए, जब अमन साहू की जब यहां गिरफ्तारी हुई, उस दौरान मयंक सिंह ने भी ये धमकी दी थी कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं जिनको हमने धमकी दिए हैं, वो अपने आप को सुरक्षित ना समझे, उनको फिरौती देनी होगी, नहीं देंगे तो फायरिंग जरूर की जाएगी। और आखिरकार वो तस्वीर भी देखने को मिली कि जब जो ग्रुप है, बड़े कारोबारी हैं, जो तेलीबांधा में जिनका दफ्तर है, उनके दफ्तर के ठीक बाहर अज्ञात बदमाश पहुंचते हैं, शूटर, और फायरिंग करके वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि रायपुर पुलिस ने अलग अलग इलाकों पे, चाहे राजस्थान की बात करें या झारखंड की बात करें या दिल्ली की बात करें, इन तमाम राज्यों से उन शूटरों को दबोचा। और इस मामले में जो रायपुर में जो फायरिंग हुई थी, उस अमन साहू का बैकग्राउंड क्या है, ये कहां रहता है, ये कहां का रहने वाला है, और कैसे इसने अपराध की दुनिया में अपना इतना बड़ा नाम कर लिया? देखिए, बहुत छोटी उम्र में
करीब करीब 17 साल की उम्र में बताया जाता है कि अमन साहू ने अपराध की दुनिया में न सिर्फ कदम रखा था बल्कि 17-18 साल की उम्र में उसका खौफ भी होने लगा था। और झारखंड का रहने वाला अमन साहू है और जिस तरह से अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद उसने अपना चेन पूरा बनाया, अपना गिरोह पूरा बनाया और बड़े बड़े शूटर तैयार किए। और देखिए न सिर्फ झारखंड बल्कि झारखंड के अलावा अन्य जो पड़ोसी राज्य है वहां तक अपने पैर पसारने रही थी। उसी दौरान उसकी गाड़ी पलटती है, वो भागने की कोशिश करता है, हथियार छीनकर भाग रहा था, एनकाउंटर में मारा गया। इस पूरी नहीं, बिल्कुल इस घटना से अवगत नहीं है। अब इस घटना को पहले हमें जानकारी लेने दीजिए, संज्ञान लेने दीजिए। अभी आपको जानकारी मिली है, हम तक तो अभी आई भी नहीं, क्योंकि हम अपना आज के सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे थे, तो इस विषय की जानकारी नहीं है। एनकाउंटर पे मारा जाना किसी का क्या? देखिए, हमें लगता है कि अब हम घटनास्थल पर मौजूद थे नहीं, अब सच्चाई क्या है उसे जानते नहीं है, तो अभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम देने में असमर्थ हैं। अच्छा जयराम जी, यूपी मॉडल को यहाँ अपनाया जा रहा है झारखंड में, एनकाउंटर हुआ है। देखिए करिश्मा जी, इस विषय को हम अभी जान रहे हैं आपके माध्यम से, कम से कम जानने दीजिए हमको, उसके बाद इस पर हम आपको जरूर प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है। ये डुमरी के विधायक तो जयराम विधायक को आप सुन रहे थे और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब इस मामले में आ रही हैं। सत्यप्रकाश, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में भी, मतलब झारखंड का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ या झारखंड का पड़ोसी राज्य है बिहार, तो वहां तक भी अपनी धमक, उड़ीसा जैसे, तो वहां तक भी अपनी धमक पहुंचाने की कोशिशों में लगातार लगा हुआ था अमन साहू, क्योंकि जैसे जैसे दूसरे राज्यों में उसका आपराधिक प्रभाव होगा वैसे वैसे उसकी आपराधिक ख्याति बढ़ेगी। और उसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में भी कारोबारियों को डराने के लिए फायरिंग करना, और जिस तरह की तासीर रही थी अमन साहू गैंग की, अभी भी है कि न सिर्फ डराना बल्कि। ठीक है, मैं लौट रही हूं। ये है गैंगस्टर अमन साहू, इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये है कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू, जिसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। पलामू के जरिए पहुंच रही थी रायपुर से लेकर झारखंड पुलिस इस गैंगस्टर को, लेकिन इसी दौरान पलामू में एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है जिसमें ये कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू सवार था। उस दुर्घटना का फायदा उठाकर पुलिस वालों से हथियार छीनकर वहां से भागना चाहता था अमन साहू, लेकिन एनकाउंटर में गैंगस्टर अमन साहू को मार गिराया गया है। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी अच्छी खबर है और झारखंड पुलिस के लिए भी ये बड़ी कामयाबी है। हालांकि झारखंड में इस पूरे एनकाउंटर को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया रही है वो सवालों के घेरे में है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये है कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू, जिसको अब एनकाउंटर में मार गिराया गया है। हमारे सहयोगी राजेश और सत्यप्रकाश लगातार जानकारी दे रहे थे। आपका शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।